अस्सलाम वालेकुम। मुल्क भर में सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली मुर्गियों की नस्लों में से सफ़ेद मुर्गी का इंतखाब पहले नंबर पे होगा। वीडियो में अंडों की पैदावार के लिहाज से सबसे बेहतरीन नस्ल की मालूमात शेयर की जाएंगी, जो कि 99% तक पैदावारी सलाहियत की हामिल हैं। ये नस्ल पाकिस्तान में क्रिस्टल और दीगर नामों से मौजूद है। यानी अगर आपके पास ये वाली 100 मुर्गियाँ हैं तो इनसे 99 अंडे ले सकते हैं। हमारे ही मुल्क में ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जिनके पास इनके ब्रीडर्स मौजूद हैं। नस्लें मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन पहले साइकिल में इनकी पैदावारी सलाहियत तकरीबन एक जैसी होती है। मुल्क में सफ़ेद लेयर मुर्गी के मुकाबले में दूसरी ऐसी कोई भी नस्ल नहीं जो अंडों की इस कदर पैदावार दे। घरेलू या कमर्शियल पैमाने पे वाइट लेयर मुर्गी का काम आपको हर लिहाज से फ़ायदा देगा, क्योंकि इन मुर्गियों की जीनियाती सलाहियत बहुत अच्छी है। पैदावार के पहले मरहले पे सालाना 350 से 360 अंडे देती हैं, जबकि दूसरे साइकिल में प्रोडक्शन बतदरीज कम होती जाती है। ऐन मुमकिन है कि घरेलू पैमाने पे बाज़ औक़ात ग़िज़ाइयत की कमी के बायस सालाना 300 सवा 300 तक अंडे दें, लेकिन मुनासिब खर्चे में अंडों की इतनी तादाद भी मुनाफा बख्श है। सालाना 350 से 360 अंडों के हसूल के लिए आपको इन पोल्ट्री बर्ड्स के लिए दरकार तमाम ज़रूरी पहलुओं पे तवज्जो देना पड़ती है। सबसे ज़्यादा अंडे देने की सलाहियत की हामिल इन सफ़ेद मुर्गियों के कारोबार का आगाज़ जिस ठोस मंसूबा के तहत किया जाता है, उसमें सबसे पहले किसी सेहत अफ़ज़ा मकाम पे या तो किराए पे मुर्गी खाना लेकर उसे इस तरह से तैयार किया जाता है कि उस रिहाइश गाह पे परवरिश पाने वाले चिकन्स की ज़िंदगी में दरपेश आने वाले 90% मसाइल का खात्मा उसी तैयारी की ही वजह से होता है, या फिर अपने पास दस्तयाब बर्ड सेटअप चिकन्स की रिहाइश गाह से 100% मसाइल का खात्मा करके चूज़ों की निगहदाश्त यानी ब्रूडिंग का अमल शुरू किया जाता है। और अगले 18 हफ्तों तक के लिए फलाक की तादाद के हिसाब से दीगर तमाम अखराजात बर्दाश्त करने के लिए रकम का बंदोबस्त भी इसी मंसूबा का हिस्सा होता है। और जैसे ही फलाक की पैदावार का सिलसिला शुरू होगा तो इस मरहले पे पहले चंद माह साबका अखराजात पूरे करने के बाद आपको आमदन आने लगती है, और उस आमदनी का अच्छा तनासब लेने के लिए इन अवामल में बखूबी माहिर होना पड़ता है, जिनका अभी ज़िक्र होगा। सबसे पहले आपका तहकीकी काम यानी रिसर्च वर्क मुकम्मल होना चाहिए। इस सारे मंसूबे का मुकम्मल अंदाज़ा होना चाहिए कि फलाक की तैयारी तक मजमूई तौर पे कितना खर्चा होगा, और जब मुर्गियां अंडे देने लगेंगी तब साल का कौन सा महीना चल रहा होगा, कौन सा सीज़न होगा, अंडों का मुमकिना रेट क्या हो सकता है, और फ़रोख्त कहाँ करेंगे। फिर क्या हम इतनी महारत या तजुर्बा रखते हैं कि हर किस्म की वैक्सीन भी खुद कर सकें, फलाक को बीमारियों से बचा सकें, और उन तमाम असूल व ज़वाबित पे ऐसन तरीके से अमल पैरा रह सकें जिनके तहत फलाक से मुस्तकबिल में अच्छी आमदनी हासिल की जा सके। क्या हम मार्केट की ख़राब या अच्छी सूरत हाल के बावजूद अपने फलाक की कारकर्दगी को मुस्तहकम रखते हुए हर तरह के हालात में किसी न किसी तरीके से माकूल आमदनी हासिल करने में कामयाब रहेंगे या नहीं। पाकिस्तान में जिन भी कंपनीज़ के पास इनके ब्रीडर्स मौजूद हैं, उनका इन पोल्ट्री बर्ड्स की क़ुव्वत मदाफ़त इम्यूनिटी की मजबूती के सिलसिले में वैक्सीनेशन शेड्यूल ऐसा है कि चूज़ों के ख़रीदार फार्मर हजरात को शिकायत नहीं होती, जैसा कि साल्मोनेला, माइकोप्लाज्मा या दीगर ऐसी बीमारियाँ जो वालदैन से औलाद में मुंतकिल हों। और इस मयार की बुनियादी वजह यह है कि ब्रीडर्स को बेहतरीन माहौल फ्राहम किया जाता है। इनकी ग़िज़ाइयत, नशोनुमा, अफ़ज़ाइश नस्ल, जिस्मानी ताकत, इम्यूनिटी के हवाले से इंतहाई ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया जाता है। इसलिए इन वालदैन की अगली नस्ल ज़बरदस्त खुसूसियात की हामिल होने के बायस ख़रीदारों के लिए मुनाफा बख्श साबित होती है। इन चिक्स के अमराज में मुब्तला होने के इम्कानात बहुत ही कम, तकरीबन ना होने के बराबर होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जब आप इस नस्ल के चिक्स ख़रीदें
तो इनकी ग़िज़ाइयत और वैक्सीनेशन शेड्यूल पे समझौता ना करें। हिफ़्ज़ाने सेहत, ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ और चिकन्स की देखभाल के बुनियादी असूलों पे सख्ती से अमल पैरा रहें। जब ये चिकन्स जवान हो जाएं तो 17वें 18वें हफ्ते से अंडे देने लगेंगे। 22वें हफ्ते तक इनकी प्रोडक्शन यानी अंडों की पैदावार 25 से 30% तक पहुंच जाती है। 25वें हफ्ते की उम्र से लेकर 28वें हफ्ते की उम्र के दरमियान इनकी पैदावार 98-99% तक पहुंच जाती है। इस मरहले पे अंडे का वज़न भी 54-55 ग्राम के आसपास होगा, बशर्ते कि चिकन्स को मयारी ग़िज़ा फराहम की गई हो। ज़रूरी नहीं कि बड़े पैमाने पे हज़ारों लाखों की तादाद में चूज़े खरीद कर इस कारोबार का आगाज़ किया जाए। आप चंद 100 चिकन से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यकीनी है कि ये नस्ल दीगर बहुत सी नस्लों के मुकाबले में अच्छी पैदावार देगी। 18 हफ्तों की उम्र से लेकर 45 से 50 हफ्तों की उम्र के दरमियान इस सफ़ेद लेयर मुर्गी की पैदावार 97, 98, 99 के लगभग बरकरार रहती है, बशर्ते कि देखभाल अच्छी हो। फिर 50 हफ्तों की उम्र से लेकर 70, 72 हफ्तों की उम्र तक 92-93% से लेकर 95-96% के दरमियान पैदावार रहती है। इस मरहले पे पैदावार का पहला साइकिल तकरीबन मुकम्मल हो जाता है। यहाँ इस स्टेज पे आप इन जानदारों को मोल्टिंग के मरहले से गुजारते हैं, इन्हें आराम देते हैं और मोल्टिंग का दौरानिया 1 से 1.5 से 2 माह या इससे भी ज़्यादा का रख सकते हैं। जैसे ही मोल्ट मुकम्मल होगा तो पैदावार यानी प्रोडक्शन के दूसरे मरहले का आगाज़ होगा। अच्छी पैदावार और कदरे बेहतर एग साइज़ का हासिल होगा। इस दौरान वो वाला मरहला भी आएगा कि फ्लाक में से ग्रेडिंग यानी छांटी करनी पड़ेगी। हालांकि ग्रेडिंग का अमल ज़िंदगी के आगाज़ से एहतताम तक चलता रहता है, लेकिन मोल्ट के बाद कदरे ज़्यादा छांटी करनी पड़ती है। ऐसे तमाम चिकन्स की छांटी करें जो पैदावार देने के काबिल नहीं रहे, इलाज मुआवजा करें या फ़रोख्त कर दें। बहरहाल अंडों की भरपूर मिकदार के हसूल के लिए मुल्क पाकिस्तान में मौजूद ब्रीडर्स कंपनियों से रब्ता करके इस नस्ल को ख़रीद कर मुनाफा बख्श कारोबार का आगाज़ कर सकते हैं। चूज़ों का रेट मार्केट, चिक्स डिमांड और ब्रीडर तैयारी पे आने वाले अखराजात पे मुनहसर होगा। ये आपकी किस्मत है कि जब आप पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहेंगे तो चिक रेट कितना होगा। अंडों की अच्छी पैदावार देना, बीमारियों के खिलाफ बेहतरीन मदाफत रखना, बेहतर नशोनुमा और कम अमवात इस नस्ल को आपके लिए फार्मिंग के हवाले से बेहतरीन चॉइस बनाते हैं। अगर आपके इलाके में ऐसा सेटअप है तो भरपूर कोशिश करें कि इसे विज़िट किया जा सके, मालूमात ले सकें कि कितनी मेहनत दरकार है, किस कदर नुकसान या फ़ायदा होगा। बहरहाल नुकसान के इम्कानात कम या ना होने के बराबर होंगे, बशर्ते कि गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा ना किया जाए। पहले 2 से 2.5 हफ्ते कदरे मुश्किल होते हैं, जिनमें चूज़ों को इंतहाई निगहदाश्त का दौरानिया दरकार होता है। माहिराना सलाहियत का मुजाहरा करके चिक्स के लिए इस नाजुक मरहले में साजगार माहौल फराहम करना पड़ता है, ताकि आगाज़ में अमवात ना हों या शरह अमवात इंतहाई कम रहे। वाइट लेयर चिक्स मुहैया करने वाली कंपनियां हमेशा मायारी चूज़े फराहम करने को तरजीह देती हैं, जिनका बेहतरीन मायार हो। बी या सी ग्रेड चिक्स हैचरी में ही अलग करके कल कर लिए जाते हैं या कलर चिक्स की सूरत में देहातों में फ़रोख्त होते हैं, लेकिन मायार की बहाली को मद्देनज़र रखते हुए ए ग्रेड चिक्स में शामिल नहीं किए जाते। इसलिए कतई इम्कानात हैं कि हल्की पुल्की ज़िम्मेदारी से ही इन चिकन्स की अच्छी नशोनुमा को यकीनी बनाया जा सकता है। सामने नज़र आने वाले चिक्स यूनिफॉर्म यानी तकरीबन बराबर हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वज़नी या इंतहाई कम वज़न वाला चूज़ा शामिल नहीं। लगभग मुकम्मल फ्लाक एक जैसा बराबर दिखाई दे रहा है, मतलब बेहतरीन यूनिफॉर्मिटी, अच्छी यकसानियत वाले चूज़े। और यही यकसानियत आगे चलकर फार्मर के लिए भरपूर मुनाफा का बायस बनती है, क्योंकि जिस्मानी वज़न तकरीबन एक जैसा होने की वजह से बराबर की नशोनुमा, किसी भी किस्म के तनाव का एक साथ मुकाबला करने की अहलियत, लगभग एक जैसे अंडे
और मिलते जुलते बहुत से फ़ायदे हासिल होते हैं। जैसे ही 17-18 हफ्ते मुकम्मल होंगे तो चंद ही दिनों के वक्फे से सारा फ्लाक पैदावार देने लगता है। फिर मुख्तसर ही मुद्दत में चिकन्स अपनी पीक पकड़ लेते हैं, बुलंदी छू लेते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैदावारी सलाहियत का मुजाहरा करके मालिक के लिए मुनाफा बख्श रहते हैं। हवा, पानी, बिस्तर, खुराक, रोशनी, जगह, बर्तन और वैक्सीनेशन जैसे पहलुओं को लाजमी मद्देनज़र रखें। इनकी और दीगर पोल्ट्री बर्ड्स की मुख्तलिफ नस्लों की ब्रूडिंग यानी ज़िंदगी के आगाज़ के चंद हफ्तों में देखभाल लगभग एक जैसी ही होती है। दरकार ज़रूरियात और तरीक़ाकार तकरीबन एक जैसा होगा। वाइट लेयर मुर्गियों का इस तरह की दीगर मुर्गियों से मुवाजना करें तो जो वाज़ह फ़र्क सामने आएगा वो अंडों की पैदावार का होगा। और दूसरा बड़ा फ़र्क ये कि ये सफ़ेद मुर्गियाँ दीगर मुर्गियों की निस्बत कदरे ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं रखती। इनका जिस्मानी दर्जा हरारत बहाल रखने के लिए इजाफ़ी सहूलियात मशक्क़त दरकार होगी। गर्मियों में चिकन्स को 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के दरमियान टेम्परेचर मुहैया करें, जबकि मौसम सरमा में इस नस्ल को अगर 14-15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20-21-22 डिग्री सेल्सियस तक दर्जा हरारत दिया जाए तो अच्छी पैदावार का हसूल यकीनी रहता है। रोज़ाना की बुनियाद पे या हफ्तावार या कम व बेश 10 दिनों में एक मरतबा अपने पास मौजूद बर्ड सेटअप की अंदर बाहर से तसल्ली बख्श सफाई सुथराई करें। मोज़रे सेहत जरसूमों नुकसानदेह पैथोजेंस को फलने फूलने न दें। कोई एक भी जानदार मुतासरा दिखाई दे तो बिला ताहीर उसका इलाज मुआवजा करें। जरासीम कुशी यानी डिसइंफेक्शन और बायोसिक्योरिटी मतलब चिकन्स की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मुहतात रहें। अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।